कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण हैं? कथावाचक और हरिहर काका के बीच कथावाचक और हरिहर काका के बीच कथावाचक और हरिहर काका के बीच बहुत गहरा आत्मीयतापूर्ण संबंध है। बहुत गहरा आत्मीयतापूर्ण संबंध है। बहुत गहरा आत्मीयतापूर्ण संबंध है। कथावाचक और हरिहर काका के बीच बहुत गहरा आत्मीयतापूर्ण संबंध है। कथावाचक और हरिहर काका के बीच बहुत गहरा आत्मीयतापूर्ण संबंध है। कथावाचक और हरिहर काका के बीच बहुत गहरा आत्मीयतापूर्ण संबंध है। हरिहर काका के प्रति कथावाचक की आसक्ति के हरिहर काका के प्रति कथावाचक की आसक्ति के हरिहर काका के प्रति कथावाचक की आसक्ति के अनेक व्यावहारिक और वैचारिक कारण हैं। अनेक व्यावहारिक और वैचारिक कारण हैं। अनेक व्यावहारिक और वैचारिक कारण हैं। हरिहर काका के प्रति कथावाचक की आसक्ति के अनेक व्यावहारिक और वैचारिक कारण हैं। हरिहर काका के प्रति कथावाचक की आसक्ति के अनेक व्यावहारिक और वैचारिक कारण हैं। हरिहर काका के प्रति कथावाचक की आसक्ति के अनेक व्यावहारिक और वैचारिक कारण हैं। उनमें प्रमुख कारण हैं। एक, हरिहर काका कथावाचक के पड़ोस में रहता है। उनमें प्रमुख कारण है। एक, हरिहर काका कथावाचक के पड़ोस में रहता है। उनमें प्रमुख कारण है। एक, हरिहर काका कथावाचक के पड़ोस में रहता है। दूसरा कारण कथावाचक की माँ बताती है। दूसरा कारण कथावाचक की माँ बताती है। दूसरा कारण कथावाचक की माँ बताती है। हरिहर काका बचपन में उसे बहुत दुलार करते थे। हरिहर काका बचपन में उसे बहुत दुलार करते थे। हरिहर काका बचपन में उसे बहुत दुलार करते थे। दूसरा कारण कथावाचक की माँ बताती है। हरिहर काका बचपन में उसे बहुत दुलार करते थे। दूसरा कारण कथावाचक की माँ बताती है। हरिहर काका बचपन में उसे बहुत दुलार करते थे। दूसरा कारण कथावाचक की माँ बताती है। हरिहर काका बचपन में उसे बहुत दुलार करते थे। स्नेहवश उन्हें कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे। स्नेहवश उन्हें कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे। स्नेहवश उन्हें कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे। वे उसे पिता की तरह प्यार करते थे। वे उसे पिता की तरह प्यार करते थे। वे उसे पिता की तरह प्यार करते थे। स्नेहवश उन्हें कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे। वे उसे पिता की तरह प्यार करते थे। स्नेहवश उन्हें कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे। वे उसे पिता की तरह प्यार करते थे। स्नेहवश उन्हें कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे। वे उसे पिता की तरह प्यार करते थे। उसकी पहली दोस्ती उसकी पहली दोस्ती उसकी पहली दोस्ती हरिहर काका से ही हुई। हरिहर काका से ही हुई। हरिहर काका से ही हुई। उसकी पहली दोस्ती हरिहर काका से ही हुई। उसकी पहली दोस्ती हरिहर काका से ही हुई। उसकी पहली दोस्ती हरिहर काका से ही हुई। वे उससे कुछ भी नहीं छुपाते थे। वे उससे कुछ भी नहीं छुपाते थे। वे उससे कुछ भी नहीं छुपाते थे। उन दोनों के मध्य मित्रवत संबंध थे। उन दोनों के मध्य मित्रवत संबंध थे। उन दोनों के मध्य मित्रवत संबंध थे। हरिहर को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी में क्यों लगने लगे? हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी में इसलिए लगने लगे। हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी में इसलिए लगने लगे। हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी में इसलिए लगने लगे क्योंकि दोनों को हरिहर काका की 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 संपत्ति क्योंकि दोनों को हरिहर काका की संपत्ति क्योंकि दोनों को हरिहर काका की संपत्ति 15 बीघे खेत के प्रति लगाव है। 15 बीघे खेत के प्रति लगाव है।
15 बीघे खेत के प्रति लगाव है। क्योंकि दोनों को हरिहर काका की संपत्ति 15 बीघे खेत के प्रति लगाव है। क्योंकि दोनों को हरिहर काका की संपत्ति 15 बीघे खेत के प्रति लगाव है। क्योंकि दोनों को हरिहर काका की संपत्ति 15 बीघे खेत के प्रति लगाव है। वे दोनों उनकी संपत्ति प्राप्त करने के लिए वे दोनों उनकी संपत्ति प्राप्त करने के लिए वे दोनों उनकी संपत्ति प्राप्त करने के लिए काका की आवभगत जी हुजूरी और सेवा करते हैं। काका की आवभगत जी हुजूरी और सेवा करते हैं। काका की आवभगत जी हुजूरी और सेवा करते हैं। वे दोनों उनकी संपत्ति प्राप्त करने के लिए काका की आवभगत जी हुजूरी और सेवा करते हैं। वे दोनों उनकी संपत्ति प्राप्त करने के लिए काका की आवभगत जी हुजूरी और सेवा करते हैं। वे दोनों उनकी संपत्ति प्राप्त करने के लिए काका की आवभगत जी हुजूरी और सेवा करते हैं। किसी भी तरह वे उनकी जायदाद किसी भी तरह वे उनकी जायदाद किसी भी तरह वे उनकी जायदाद अपने नाम लिखवाना चाहते थे। अपने नाम लिखवाना चाहते थे। अपने नाम लिखवाना चाहते थे। किसी भी तरह वे उनकी जायदाद अपने नाम लिखवाना चाहते थे। किसी भी तरह वे उनकी जायदाद अपने नाम लिखवाना चाहते थे। किसी भी तरह वे उनकी जायदाद अपने नाम लिखवाना चाहते थे। ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव है उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा है। अपार श्रद्धा है। अपार श्रद्धा है। ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा है। ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा है। ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा है। इस श्रद्धा के कारण उनकी धर्म के प्रति इस श्रद्धा के कारण उनकी धर्म के प्रति इस श्रद्धा के कारण उनकी धर्म के प्रति प्रगाढ़ मनोवृत्ति है। प्रगाढ़ मनोवृत्ति है। प्रगाढ़ मनोवृत्ति है। इस श्रद्धा के कारण उनके धर्म के प्रति प्रगाढ़ मनोवृत्ति है। इस श्रद्धा के कारण उनकी धर्म के प्रति प्रगाढ़ मनोवृत्ति है। इस श्रद्धा के कारण उनकी धर्म के प्रति प्रगाढ़ मनोवृत्ति है। हर शुभ काम में वे हर शुभ काम में वे हर शुभ काम में वे ठाकुर जी का योगदान मानते हैं। ठाकुर जी का योगदान मानते हैं। ठाकुर जी का योगदान मानते हैं। हर शुभ काम में वे ठाकुर जी का योगदान मानते हैं। हर शुभ काम में वे ठाकुर जी का योगदान मानते हैं। हर शुभ काम में वे ठाकुर जी का योगदान मांगते हैं। कोई भी काम करने से पहले कोई भी काम करने से पहले कोई भी काम करने से पहले वे ठाकुर जी की मन्नत मांगते हैं। वे ठाकुर जी की मन्नत मांगते हैं। वे ठाकुर जी की मन्नत मांगते हैं। कोई भी काम करने से पहले वे ठाकुर जी की मन्नत मानते हैं। कोई भी काम करने से पहले वे ठाकुर जी की मन्नत मानते हैं। कोई भी काम करने से पहले वे ठाकुर जी की मन्नत मानते हैं। काम पूरा होने पर वे ठाकुर बारी को दान देते हैं। काम पूरा होने पर वे ठाकुर बारी को दान देते हैं। काम पूरा होने पर वे ठाकुर बारी को दान देते हैं। ठाकुरबाड़ी के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा का कारण ठाकुरबाड़ी के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा का कारण ठाकुरबाड़ी के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा का कारण उनकी धार्मिक मनोवृत्ति है। उनकी धार्मिक मनोवृत्ति है। उनकी धार्मिक मनोवृत्ति है। ठाकुरबाड़ी के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा का कारण उनकी धार्मिक मनोवृत्ति है। ठाकुरबाड़ी के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा का कारण उनकी धार्मिक मनोवृत्ति है। ठाकुरबाड़ी के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा का कारण उनकी धार्मिक मनोवृत्ति है। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते थे। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए।
अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ इस प्रकार रखते हैं। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ इस प्रकार रखते हैं। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ इस प्रकार रखते हैं। आरंभ में वे महंत जी की। आरंभ में वे महंत जी की। आरंभ में वे महंत जी की बातों और प्रलोभनों से प्रभावित हुए। बातों और प्रलोभनों से प्रभावित हुए। बातों और प्रलोभनों से प्रभावित हुए। आरंभ में वे महंत जी की बातों और प्रलोभनों से प्रभावित हुए। आरंभ में वे महंत जी की बातों और प्रलोभनों से प्रभावित हुए। शीघ्र ही उन्हें इस बात का आभास हो गया कि शीघ्र ही उन्हें इस बात का आभास हो गया कि शीघ्र ही उन्हें इस बात का आभास हो गया कि महंत की अपेक्षा उनकी बाई भतीजे बेहतर है। महंत की अपेक्षा उनकी बाई भतीजे बेहतर है। महंत की अपेक्षा उनकी बाई भतीजे बेहतर है। शीघ्र ही उन्हें इस बात का आभास हो गया कि महंत की अपेक्षा उनकी बाई भतीजे बेहतर है। शीघ्र ही उन्हें इस बात का आभास हो गया कि महंत की अपेक्षा उनकी बाई भतीजे बेहतर है। शीघ्र ही उन्हें इस बात का आभास हो गया कि महंत की अपेक्षा उनकी बाई भतीजे बेहतर है। उनका महंत के प्रति विश्वास कम होने लगा। उनका महंत के प्रति विश्वास कम होने लगा। उनका महंत के प्रति विश्वास कम होने लगा। वे समझ गए कि दोनों ही उनकी आवभगत वे समझ गए कि दोनों ही उनकी आवभगत वे समझ गए कि दोनों ही उनकी आवभगत जमीन अपने नाम करने के लिए कर रहे हैं। जमीन अपने नाम करने के लिए कर रहे हैं। जमीन अपने नाम करने के लिए कर रहे हैं। वे समझ गए कि दोनों उनकी आवभगत जमीन अपने नाम करने के लिए कर रहे हैं। वे समझ गए कि दोनों उनकी आवभगत जमीन अपने नाम करने के लिए कर रहे हैं। वे समझ गए कि दोनों उनकी आवभगत जमीन अपने नाम करने के लिए कर रहे हैं। वे जमीन जायदाद के मुद्दे पर वे जमीन जायदाद के मुद्दे पर वे जमीन जायदाद के मुद्दे पर जागरूक हो गए थे। जागरूक हो गए थे। जागरूक हो गए थे। जागरूक हो गए थे। वे जमीन जायदाद के मुद्दे पर जागरूक हो गए थे। वे जमीन जायदाद के मुद्दे पर जागरूक हो गए थे। वे जमीन जायदाद के मुद्दे पर जागरूक हो गए थे। वे सीधे साधे और बोले किसान की अपेक्षा वे सीधे साधे और बोले किसान की अपेक्षा वे सीधे साधे और बोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी की तरह दुनिया को समझ गए थे। चतुर और ज्ञानी की तरह दुनिया को समझ गए थे। चतुर और ज्ञानी की तरह दुनिया को समझ गए थे। वे सीधे साधे और बोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी की तरह दुनिया को समझ गए थे। वे सीधे साधे और बोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी की तरह दुनिया को समझ गए थे। वे सीधे साधे और बोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी की तरह दुनिया को समझ गए थे। वे सीधे साधे और बोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी की तरह दुनिया को समझ गए थे। हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे? उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले महंत जी के सहयोगी ठाकुरबाड़ी के साधु संत थे। महंत जी के सहयोगी ठाकुरबाड़ी के साधु संत थे। महंत जी के सहयोगी ठाकुरबाड़ी के साधु संत थे। वे हथियारों के बल पर वे हथियारों के बल पर वे हथियारों के बल पर हरिहर काका को उनके घर से उठाकर ले गए। हरिहर काका को उनके घर से उठाकर ले गए। हरिहर काका को उनके घर से उठाकर ले गए। वे हथियारों के बल पर हरिहर काका को उनके घर से उठाकर ले गए। वे हथियारों के बल पर हरिहर काका को उनके घर से उठाकर ले गए। वे हथियारों के बल पर हरिहर काका को उनके घर से उठाकर ले गए। महंत और उसके साथियों का उद्देश्य
महंत और उसके साथियों का उद्देश्य। महंत और उसके साथियों का उद्देश्य। हरिहर काका की जायदाद के कागजों पर। हरिहर काका की जायदाद के कागजों पर। हरिहर काका की जायदाद के कागजों पर। हरिहर काका के अंगूठी का निशान लेना था। हरिहर काका के अंगूठी का निशान लेना था। हरिहर काका के अंगूठी का निशान लेना था। महंत और उसके साथियों का उद्देश्य। हरिहर काका के जायदाद के कागजों पर हरिहर काका के अंगूठी का निशान लेना था। महंत और उसके साथियों का उद्देश्य। हरिहर काका के जायदाद के कागजों पर हरिहर काका के अंगूठी का निशान लेना था। महंत और उसके साथियों का उद्देश्य। हरिहर काका के जायदाद के कागजों पर हरिहर काका के अंगूठी का निशान लेना था। जब हरिहर काका नहीं माने तो। जब हरिहर काका नहीं माने तो। जब हरिहर काका नहीं माने तो हरिहर काका के मुंह में कपड़ा टूसकर उनके हाथ पैर बांध दिए। हरिहर काका के मुंह में कपड़ा टूसकर उनके हाथ पैर बांध दिए। हरिहर काका के मुंह में कपड़ा टूसकर उनके हाथ पैर बांध दिए। जब हरिहर काका नहीं माने तो हरिहर काका के मुंह में कपड़ा टूसकर उनके हाथ पैर बांध दिए। जब हरिहर काका नहीं माने तो हरिहर काका के मुंह में कपड़ा टूसकर उनके हाथ पैर बांध दिए। जब हरिहर काका नहीं माने तो हरिहर काका के मुंह में कपड़ा टूसकर उनके हाथ पैर बांध दिए, ताकि वे चीख चिल्ला न सके। ताकि वे चीख चिल्ला न सके। ताकि वे चीख चिल्ला न सके और पुलिस को ठाकुरबाड़ी में उनके कैद होने की जानकारी न होने पाए। और पुलिस को ठाकुरबाड़ी में उनके कैद होने की जानकारी न होने पाए। और पुलिस को ठाकुरबाड़ी में उनके कैद होने की जानकारी न होने पाए। जब हरिहर काका नहीं माने तो हरिहर काका के मुंह में कपड़ा टूसकर उनके हाथ पैर बांध दिए, ताकि वे चीख चिल्ला न सके और पुलिस को ठाकुरबाड़ी में उनके कैद होने की जानकारी न होने पाए। जब हरिहर काका नहीं माने तो हरिहर काका के मुंह में कपड़ा टूसकर उनके हाथ पैर बांध दिए, ताकि वे चीख चिल्ला न सके और पुलिस को ठाकुरबाड़ी में उनके कैद होने की जानकारी न होने पाए। जब हरिहर काका नहीं माने तो हरिहर काका की मुंह में कपड़ा टूसकर उनके हाथ पैर बांध दिए, ताकि वे चीख चिल्ला न सके और पुलिस को ठाकुरबाड़ी में उनके कैद होने की जानकारी न होने पाए। हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे। हरिहर काका के मामले में गांव वालों की राय 3 रूपों में बटी हुई थी। हरिहर काका के मामले में गांव वालों की राय 3 रूपों में बटी हुई थी। हरिहर काका के मामले में गांव वालों की राय 3 रूपों में बटी हुई थी। पहला वर्ग चाहता था कि हरिहर काका अपनी जमीन महंत के नाम पर कर दे। पहला वर्ग चाहता था कि हरिहर काका अपनी जमीन महंत के नाम पर कर दे। पहला वर्ग चाहता था कि हरिहर काका अपनी जमीन महंत के नाम पर कर दे। दूसरा वर्ग उनके बाय के नाम करना चाहते थे। दूसरा वर्ग उनके बाय के नाम करना चाहते थे। दूसरा वर्ग उनके बाय के नाम करना चाहते थे। जबकि तीसरे वर्ग के लोग चाहते थे कि जबकि तीसरे वर्ग के लोग चाहते थे कि जबकि तीसरे वर्ग के लोग चाहते थे कि काका अपनी जमीन बेचकर काका अपनी जमीन बेचकर काका अपनी जमीन बेचकर धन को सामाजिक कार्य में लगा दे। धन को सामाजिक कार्य में लगा दे। धन को सामाजिक कार्य में लगा दे। जबकि तीसरा वर्ग के लोग चाहते थे कि काका अपनी जमीन बेचकर धन को सामाजिक कार्य में लगा दे। जबकि तीसरा वर्ग के लोग चाहते थे कि काका अपनी जमीन बेचकर धन को सामाजिक कार्य में लगा दे। जबकि तीसरे वर्ग का लोग चाहते थे कि काका अपनी जमीन बेचकर धन को सामाजिक कार्य में लगा दे। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा, अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहानी की कथावस्तु के आधार को स्पष्ट करते हुए हम कह सकते हैं कहानी की कथावस्तु के आधार को स्पष्ट करते हुए हम कह सकते हैं कहानी की कथावस्तु के आधार को स्पष्ट करते हुए हम कह सकते हैं जब हरिहर काका को महंत और अपने भाइयों के इरादों से परिचित हो गए जब हरिहर काका को
महंत और अपने भाइयों के इरादों से परिचित हो गए। जब हरिहर काका को महंत और अपनी भाइयों के इरादों से परिचित हो गए, कहानी की कथावस्तु के आधार को स्पष्ट करते हुए हम कह सकते हैं, जब हरिहर काका को महंत और अपनी भाइयों के इरादों से परिचित हो गए। कहानी की कथावस्तु के आधार को स्पष्ट करते हुए हम कह सकते हैं, जब हरिहर काका को महंत और अपनी भाइयों के इरादों से परिचित हो गए। कहानी की कथावस्तु के आधार को स्पष्ट करते हुए हम कह सकते हैं, जब हरिहर काका को महंत और अपनी भाइयों के इरादों से परिचित हो गए। तब लेखक ने यह वाक्य कहा। तब लेखक ने यह वाक्य कहा। तब लेखक ने यह वाक्य कहा। अज्ञानता की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरता है। अज्ञानता की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरता है। अज्ञानता की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरता है। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वर्ण करने के लिए तैयार हो जाता है। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वर्ण करने के लिए तैयार हो जाता है। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वर्ण करने के लिए तैयार हो जाता है। लेखक ने यह वाक्य इसलिए कहा। लेखक ने यह वाक्य इसलिए कहा। लेखक ने यह वाक्य इसलिए कहा, जब काका के भाइयों ने महंत की तरह। जब काका के भाइयों ने महंत की तरह। जब काका के भाइयों ने महंत की तरह अंगूठे के जबरन निशान लेने का प्रयास किया। अंगूठे के जबरन निशान लेने का प्रयास किया। अंगूठे के जबरन निशान लेने का प्रयास किया। लेखक ने यह वाक्य इसलिए कहा, जब काका के भाइयों ने महंत की तरह अंगूठे के जबरन निशान लेने का प्रयास किया। लेखक ने यह वाक्य इसलिए कहा, जब काका के भाइयों ने महंत की तरह अंगूठे के जबरन निशान लेने का प्रयास किया। लेखक ने यह वाक्य इसलिए कहा, जब काका के भाइयों ने महंत की तरह अंगूठे के जबरन निशान लेने का प्रयास किया। उस समय उन्हें मृत्यु से भय नहीं रहा। उस समय उन्हें मृत्यु से भय नहीं रहा। उस समय उन्हें मृत्यु से भय नहीं रहा। वे अज्ञान की स्थिति में मृत्यु से डरते थे। वे अज्ञान की स्थिति में मृत्यु से डरते थे। वे अज्ञान की स्थिति में मृत्यु से डरते थे। अब उन्हें मृत्यु का वर्ण करने में। अब उन्हें मृत्यु का वर्ण करने में। अब उन्हें मृत्यु का वर्ण करने में कोई भय नहीं था। कोई भय नहीं था। कोई भय नहीं था। अब उन्हें मृत्यु का वर्ण करने में कोई भय नहीं था। अब उन्हें मृत्यु का वर्ण करने में कोई भय नहीं था। अब उन्हें मृत्यु का वर्ण करने में कोई भय नहीं था। वे अज्ञान की स्थिति में मृत्यु से डरते थे। अब उन्हें मृत्यु का वर्ण करने में कोई भय नहीं था। वे अज्ञान की स्थिति में मृत्यु से डरते थे। अब उन्हें मृत्यु का वर्ण करने में कोई भय नहीं था। वे अज्ञान की स्थिति में मृत्यु से डरते थे। अब उन्हें मृत्यु का वर्ण करने में कोई भय नहीं था। उस समय काका ने सोच लिया कि उस समय काका ने सोच लिया कि उस समय काका ने सोच लिया कि यह सब एक ही बार उन्हें मार दे। यह सब एक ही बार उन्हें मार दे। यह सब एक ही बार उन्हें मार दे। उस समय काका ने सोच लिया कि यह सब एक ही बार उन्हें मार दे। उस समय काका ने सोच लिया कि यह सब एक ही बार उन्हें मार दे। उस समय काका ने सोच लिया कि यह सब एक ही बार उन्हें मार दे। वह ठीक होगा, लेकिन अपनी जमीन लिखकर वे शेष जिंदगी। वह ठीक होगा, लेकिन अपनी जमीन लिखकर वे शेष जिंदगी। वह ठीक होगा, लेकिन अपनी जमीन लिखकर वे शेष जिंदगी टूट टूट कर नहीं जीना चाहेंगे। वे शेष जिंदगी टूट टूट कर नहीं जीना चाहेंगे। वे शेष जिंदगी टूट टूट कर नहीं जीना चाहेंगे। उस समय काका ने सोच लिया कि यह सब एक ही बार उन्हें मार दे। वह ठीक होगा, लेकिन अपनी जमीन लिखकर वे शेष जिंदगी टूट टूट कर नहीं जीना चाहेंगे।
उस समय काका ने सोच लिया कि यह सब एक ही बार उन्हें मार दे वह ठीक होगा, लेकिन अपनी जमीन लिखकर वे शेष जिंदगी टूट टूट कर नहीं जीना चाहेंगे। उस समय काका ने सोच लिया कि यह सब एक ही बार उन्हें मार दे वह ठीक होगा, लेकिन अपनी जमीन लिखकर वे शेष जिंदगी टूट टूट कर नहीं जीना चाहेंगे। समाज में रिश्ते की क्या अहमियत है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। समाज में रिश्तों की यह अहमियत है कि समाज में रिश्तों की यह अहमियत है कि समाज में रिश्तों की यह अहमियत है कि आधुनिक परिवर्तित समाज तथा रिश्तों में आधुनिक परिवर्तित समाज तथा रिश्तों में आधुनिक परिवर्तित समाज तथा रिश्तों में बदलाव आ रहा है बदलाव आ रहा है बदलाव आ रहा है आधुनिक परिवर्तित समाज तथा रिश्तों में बदलाव आ रहा है आधुनिक परिवर्तित समाज तथा रिश्तों में बदलाव आ रहा है आधुनिक परिवर्तित समाज तथा रिश्तों में बदलाव आ रहा है। परिवार और रिश्ते दोनों ही अपनी भूमिका छोड़ रहे हैं परिवार और रिश्ते दोनों ही अपनी भूमिका छोड़ रहे हैं परिवार और रिश्ते दोनों ही अपनी भूमिका छोड़ रहे हैं। उसमें स्वार्थ लोलुपता आती जा रही है उसमें स्वार्थ लोलुपता आती जा रही है उसमें स्वार्थ लोलुपता आती जा रही है। कथावस्तु के आधार पर हरिहर काका एक वृद्ध निसंतान व्यक्ति है। कथावस्तु के आधार पर हरिहर काका एक वृद्ध निसंतान व्यक्ति है। कथावस्तु के आधार पर हरिहर काका एक वृद्ध निसंतान व्यक्ति है। वैसे उनका बड़ा पूरा संयुक्त परिवार है वैसे उनका बड़ा पूरा संयुक्त परिवार है वैसे उनका बड़ा पूरा संयुक्त परिवार है। परिवार को हरिहर काका की चिंता नहीं है परिवार को हरिहर काका की चिंता नहीं है परिवार को हरिहर काका की चिंता नहीं है। परिवार के सदस्य को जब लगता है परिवार के सदस्यों को जब लगता है परिवार के सदस्यों को जब लगता है काका कहीं अपनी जमीन काका कहीं अपनी जमीन काका कहीं अपनी जमीन परिवार के सदस्यों को जब लगता है काका कहीं अपनी जमीन परिवार के सदस्यों को जब लगता है काका कहीं अपनी जमीन परिवार के सदस्यों को जब लगता है काका कहीं अपनी जमीन महंत के न कर दे मेहनत के न कर दे मेहनत के न कर दे तब वे इनकी सेवा करने लगते हैं तब वे इनकी सेवा करने लगते हैं तब वे इनकी सेवा करने लगते हैं। मेहनत के न कर दे तब वे इनकी सेवा करने लगते हैं मेहनत के न कर दे तब वे इनकी सेवा करने लगते हैं मेहनत के न कर दे तब वे इनकी सेवा करने लगते हैं। परिवार के सदस्यों को जब लगता है काका कहीं अपनी जमीन मेहनत के न कर दे तब वे उनकी सेवा करने लगते हैं। परिवार के सदस्यों को जब लगता है काका कहीं अपनी जमीन मेहनत के न कर दे तब वे उनकी सेवा करने लगते हैं। परिवार के सदस्य को जब लगता है काका कहीं अपनी जमीन मेहनत के न कर दे तब वे उनकी सेवा करने लगते हैं। परंतु बाद में अपनी स्वार्थ सिद्धि पूर्ण न होते देखकर परंतु बाद में अपनी स्वार्थ सिद्धि पूर्ण न होते देखकर परंतु बाद में अपनी स्वार्थ सिद्धि पूर्ण न होते देखकर वे काका के साथ क्रूरतापूर्ण अमानवीय व्यवहार करते हैं वे काका के साथ क्रूरतापूर्ण अमानवीय व्यवहार करते हैं वे काका के साथ क्रूरतापूर्ण अमानवीय व्यवहार करते हैं। परंतु बाद में अपनी स्वार्थ सिद्धि पूर्ण न होते देखकर वे काका के साथ क्रूरतापूर्ण अमानवीय व्यवहार करते हैं परंतु बाद में अपनी स्वार्थ सिद्धि पूर्ण न होते देखकर वे काका के साथ क्रूरतापूर्ण अमानवीय व्यवहार करते हैं परंतु बाद में अपनी स्वार्थ सिद्धि पूर्ण न होते देखकर वे काका के साथ क्रूरतापूर्ण अमानवीय व्यवहार करते हैं। परंतु महंत के सहयोग से परंतु महंत के सहयोग से परंतु महंत के सहयोग से
पुलिस वहां आकर काका की रक्षा करती है। पुलिस वहां आकर काका की रक्षा करती है। पुलिस वहां आकर काका की रक्षा करती है। परंतु महंत के सहयोग से पुलिस वहां आकर काका की रक्षा करती है। परंतु महंत के सहयोग से पुलिस वहां आकर काका की रक्षा करती है। परंतु महंत के सहयोग से पुलिस वहां आकर काका की रक्षा करती है। पारिवारिक संबंधों में भ्रातृभाव को बेदखल कर। पारिवारिक संबंधों में भ्रातृभाव को बेदखल कर। पारिवारिक संबंधों में भ्रातृभाव को बेदखल कर। पांव पसारती जा रही। पांव पसारती जा रही। पांव पसारती जा रही। स्वार्थ लिप्सा हिंसावृत्ति का रूप ले रही है। स्वार्थ लिप्सा हिंसावृत्ति का रूप ले रही है। स्वार्थ लिप्सा हिंसावृत्ति का रूप ले रही है। पारिवारिक संबंधों में भ्रातृभाव को बेदखल कर। पांव पसारती जा रही। स्वार्थ लिप्सा हिंसावृत्ति का रूप ले रही है। पारिवारिक संबंधों में भ्रातृभाव को बेदखल कर। पांव पसारती जा रही। स्वार्थ लिप्सा हिंसावृत्ति का रूप ले रही है। पारिवारिक संबंधों में भ्रातृभाव को बेदखल कर। पांव पसारती जा रही। स्वार्थ लिप्सा हिंसावृत्ति का रूप ले रही है। जिससे समाज में रिश्तों में जिससे समाज में रिश्तों में जिससे समाज में रिश्तों में दूरियां और विघटन उत्पन्न हो रहा है। दूरियां और विघटन उत्पन्न हो रहा है। दूरियां और विघटन उत्पन्न हो रहा है। जिससे समाज में रिश्तों में दूरियां और विघटन उत्पन्न हो रहा है। जिससे समाज में रिश्तों में दूरियां और विघटन उत्पन्न हो रहा है। जिससे समाज में रिश्तों में दूरियां और विघटन उत्पन्न हो रहा है। पारिवारिक संबंधों में भ्रातृभाव को बेदखल कर पांव पसारती जा रही स्वार्थ लिप्सा हिंसावृत्ति का रूप ले रही है। जिससे समाज में रिश्तों में दूरियां और विघटन उत्पन्न हो रहा है। पारिवारिक संबंधों में भ्रातृभाव को बेदखल कर पांव पसारती जा रही स्वार्थ लिप्सा हिंसावृत्ति का रूप ले रही है। जिससे समाज में रिश्तों में दूरियां और विघटन उत्पन्न हो रहा है। पारिवारिक संबंधों में भ्रातृभाव को बेदखल कर पांव पसारती जा रही स्वार्थ लिप्सा हिंसावृत्ति का रूप ले रही है। जिससे समाज में रिश्तों में दूरियां और विघटन उत्पन्न हो रहा है। Thank you for watching. Hope you like this video. If you do like, then please give it a thumbs up and share the video with your friends and classmates. If you are new here, do subscribe to the channel and press on the bell icon so that you will not miss out on the latest lessons and MCQs.